जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आईटीबीपी ट्रेडमैन का अगर आपने यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, अब चाहे आप सभी यहाँ पे सफाई कर्मचारी क्वालिफाई किया हो, चाहे कॉबलर का, चाहे टेलर का, चाहे गार्डनर का, या फिर चाहे किचन सर्विस का अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी मिलेगा सेफ स्कोर के बारे में। कितना नंबर लाने पे किस पोस्ट में हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, इस बार कितनी मेहनत करना पड़ेगा, मतलब कितना मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी कितनी करनी पड़ेगी आईटीबीपी ट्रेडमैन का एग्जाम निकालने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। आपने आईटीबीपी ट्रेडमैन में किसी भी ट्रेड का अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है, फिजिकल पास किए हो, तो आपके एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो सभी का सेम होगा। एक जैसा सिलेबस सभी का रहने वाला है, चाहे कॉबलर हो, चाहे गार्डनर हो, चाहे यहाँ पे आप सभी का सफाई कर्मचारी हो, चाहे किचन सर्विस हो। इन सभी ट्रेडमैन की जो पोस्टें हैं उन सभी का सिलेबस सेम है। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 नंबर का रहेगा और 1 घंटे का आपको एग्जाम में समय मिलेगा, यानी 60 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। और इसी के साथ में जो सब्जेक्ट रहेगा वो किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। 15 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जीएस से आने वाला है और जीके से, इन दोनों को मिलाकर आप सभी का यहाँ पे कुल 15 क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग से आने वाला है और 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ से आएगा और 10 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश से आने वाला है। चाहे आप इंग्लिश लीजिए चाहे आप हिंदी लीजिए, टोटल आपका 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। टोटल इसी प्रकार से यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद बता दें आप सभी को, अगर आप यहाँ पे किचन सर्विस के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो इसमें आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। बाकी आप सभी सफाई कर्मचारी, गार्डनर में या बार्बर में या टेलर या फिर कॉबलर में अगर आपने फॉर्म भरा है तो इन सभी में आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा और ट्रेड टेस्ट भी आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको ट्रेड टेस्ट में 25 नंबर लेकर आना ही आना होगा, नहीं तो आप सभी यहाँ पर फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दें यहाँ पर ट्रेड टेस्ट का जो नंबर होगा वो आपके रिटर्न एग्जाम के नंबर में ऐड नहीं किया जाएगा। फाइनल कट ऑफ जो आपका बनेगा वो पेपर में जो आप नंबर पाएंगे उसी हिसाब से आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा, ठीक है। बाकी किचन सर्विस में अगर आपने फॉर्म भरा है आईटीबीपी किचन सर्विस में, तो इसमें आप सभी का कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल हो गया है, ठीक है। अब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद आप सभी का यहाँ पे डीवी और मेडिकल होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से सिलेक्शन आप सभी के यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा क्या उठता है, कितना नंबर लाना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन जो है इस बार इसमें हो जाए। देखिए, इसके लिए आपको मैं बताता हूँ ट्रेड वाइज। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कॉबलर और टेलर की। अगर आप कॉबलर या टेलर में से किसी का भी अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है और आप सभी अगर यहाँ पे 50 में से 30 नंबर लेकर आते हो तो इस बार आप सभी कॉबलर और टेलर में सिलेक्शन लेकर जा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर में से अगर आप यहाँ पे 30 नंबर लेके चले जाते हो इस बार, तो सिलेक्शन आप सभी कॉबलर टेलर में 2025 में लेकर जा सकते हो। और इस भर्ती को बहुत ही फास्ट यहाँ पे कंप्लीट करवाने की बात की जा रही है। साथ ही एग्जाम डेट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप सभी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया था सफाई कर्मचारी या फिर आपने फॉर्म भरा है गार्डनर में, ध्यान दीजिएगा, सफाई कर्मचारी गार्डनर मतलब सफाई कर्मचारी माली, अगर आप इन दोनों का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए हो तो कितना नंबर लाने से आप सभी का सिलेक्शन जो है इस बार आईटीबीपी में इन दो ट्रेडों में हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपका 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। आपको बता दें 50 नंबर में से अगर आपको सफाई कर्मचारी में सिलेक्शन लेना है, सफाई कर्मचारी में, तो आपको यहाँ पे 50 में से कम यहाँ पर आपको 40 प्लस मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। कितना? 40 प्लस मार्क्स आपको लेकर आना पड़ेगा, तो आप सभी सफाई कर्मचारी में सिलेक्शन पा सकते हो। वहीं गार्डनर की बात करते हैं तो गार्डनर में भी 50 क्वेश्चन आएगा और माली में आप सभी को यहाँ पर गार्डनर में आप सभी को अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको कम से कम यहाँ पर 35 प्लस मार्क्स आपको लेकर आना ही आना पड़ेगा, उससे कम में आप सभी का सिलेक्शन जो है नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम पास करने के लिए आपको यहाँ पे 35 प्लस मार्क्स लेकर आना ही आना होगा। अब यहाँ पर लास्ट में बात फंसती है, वो है किचन सर्विस। किचन सर्विस में अगर एग्जाम पास करना है तो लगभग कितने नंबर मुझे लाने होंगे जिससे मैं यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊँ। तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप सभी को यहाँ पर किस बुक से तैयारी करना चाहिए जिस बार आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाए। आपको बता दें, बेस्ट बुक भी आप सबके लिए यहाँ पे मार्केट में आ चुका है। तो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है, जिसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं टेलर, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, बार्बर या फिर किचन सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक से कर सकते हैं। इसमें आपको 1450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 30 प्रैक्टिस सेट और 1 सॉल्व पेपर संख्यात्मक हल सहित मिलेगा, जिससे अपनी तैयारी को आप सभी यहाँ से मजबूत कर सकते हो। आपका ये जो बुक रहने वाला है वो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज आपका
आपका बुक रहने वाला, जिससे आप तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सिलेबस के फुल अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है, तो आप इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं आईटीबीपी ट्रेडमैन की। दोस्तों आईटीबीपी ट्रेडमैन में हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 मार्क्स के रहते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में हिंदी की एक अलग से बुक आती है जो जिसमें आपको 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये दोनों बुकें परचेस करके आईटीबीपी ट्रेडमैन की तैयारी दोगुना मजबूत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर परचेस करिए बुक को और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर किचन सर्विस के लिए यहाँ पे 50 में से कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का इस बार 2025 में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे किचन सर्विस के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास NSQF लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आगे चलकर तो आप सभी वैसे भी यहाँ पे बाहर हो जाओगे। तो इसलिए मैं आप सबको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जिनके पास यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट है, ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों के पास किचन सर्विस के लिए फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उनके पास यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट है, तो वो बच्चे इस भर्ती को अभी ही यहाँ पे स्किप कर दें, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट वाले बच्चे तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन तो भी अगर आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो वैसे भी आप आगे जाकर यहाँ पे डीवी में बाहर हो ही जाओगे, ठीक है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल मत करना कि डीवी में जाने के बाद आपके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप सभी सोच विचार कर ही एग्जाम देने जाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं किचन सर्विस में लगभग कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन जो है इस बार हो सकता है। बाकी मैंने आपको बेस्ट बुक के बारे में जानकारी दे दी है कि इस बुक से आप सभी अपने आईटीबीपी ट्रेडमैन की तैयारी कर सकते हैं। जाइए बुक लीजिए, परचेस करिए। और आईटीबीपी किचन सर्विस का अगर मैं बताऊंगा आप सभी को तो 50 में से, ध्यान दीजिएगा, 50 में से अगर आप यहाँ पे 40 प्लस स्कोर कर जाते हैं किचन सर्विस में, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा किचन सर्विस में कि बच्चे कम हैं, जो बच्चे हैं वही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको बता दें ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में भी जानकारी आपको वीडियो में ही दी जाएगी। तो ध्यान दीजिए किचन सर्विस में अगर आप सभी इस बार सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो 50 में से आपका 40 प्लस का स्कोर होना चाहिए, तभी आप इसमें इस बार सिलेक्शन पा सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें वैकेंसी है तो कट ऑफ कम जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे भी इसमें काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये सब सोचिएगा आप सभी, इसका भी कट ऑफ आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई और पोस्टों के लिए फॉर्म भर रखा है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर है कि हाँ मेरे पास है, तो आप उस भर्ती को यहाँ पे, उस पोस्ट को आप सभी यहाँ पे प्राथमिकता दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि किचन सर्विस में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आगे चलकर आप सभी वैसे भी बाहर होने वाले हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन सभी का एग्जाम कब होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर बात जब एग्जाम की आती है तो थोड़ा बहुत पीछे नज़र हम डाल लेते हैं कि आईटीबीपी ने 2024 में, ध्यान दीजिएगा, आईटीबीपी ने 2024 में जो भी वैकेंसी निकाली थी, क्या उन सभी वैकेंसी का फिजिकल क्या उन सभी का फिजिकल हो चुका है? ऐसा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी पोस्टें भी बची हुई, जैसे ड्राइवर हो गया और भी पोस्टें हैं, उन सभी का फिजिकल अभी नहीं हुआ है। क्या हुआ है? फिजिकल अभी नहीं हुआ है उन सभी का। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब तक उन सभी का फिजिकल जो है वो नहीं हो जाएगा तब तक आईटीबीपी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं लेगी। और जब भी आईटीबीपी एग्ज़ाम लेगी वो उन सभी का एग्ज़ाम लेगी जो वैकेंसी 2024 में निकल के आई हुई थी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी ट्रेडमैन के एग्ज़ाम अभी फिर नहीं होंगे, ठीक है। अभी मार्च चल रहा है, मार्च में भी नहीं होगा, अप्रैल में भी नहीं होगा, करीब मई के महीने में जाकर, ध्यान दीजिएगा, मई के महीने में जाकर बचे हुए पोस्ट का यहाँ पे फिजिकल हो सकता है, ठीक है। और फिजिकल होने के बाद एक साथ यहाँ पे जुलाई के महीने तक करीब यहाँ पे एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। तो समय बहुत सारा है, ठीक है। बाकी आप सभी अपने हिसाब से तैयारी अपनी करते रहिएगा। बाकी जैसा भी जो कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो पोस्टों का फिजिकल बचा हुआ है उनको छोड़कर बाकी यहाँ पे आईटीबीपी सभी का एग्जाम ले ले जिनका फिजिकल हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा ये तो आपको आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जैसा भी कोई अपडेट और मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।